योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री अजय चौहान जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण पूर्व प्रमुख श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी, आनंद शाही जी, रणविजय सिंह मुन्ना जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, चेयरमैन पिपराइच नगर पंचायत श्री संजय मदेसिया जी, और आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी यहां के नागरिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज हरियाली तीज के अवसर पर 635 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना की सौगात पिपराइच विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने इससे पहले कैंपियरगंज में एक जटायु संरक्षण केंद्र का भी लोकार्पण किया है। आप सब जानते हैं कि जटायु ये गिद्धराज प्रजाति का एक महत्वपूर्ण पक्षी है और गिद्धराज जटायु ने रामायण काल में सबसे पहले बलिदान दिया था, और वो बलिदान दिया था अपने मित्र महाराज दशरथ को मित्रता का और नारी गरिमा की रक्षा करते हुए जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब करुण पुकार माता सीता की सुनी तो याद करिए, एक पक्षी भी नारी गरिमा के लिए रावण से भिड़ गया था और रावण को बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में वह रावण के हाथों भले ही जटायु बलिदान हुआ है। आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राम जन्मभूमि परिसर में बड़ी भव्य प्रतिमा गिद्धराज जटायु की लगी है। यह प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। आज कैंपियरगंज में उसका लोकार्पण हुआ है और अभी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आने के पहले सोनबरसा के प्राथमिक विद्यालय जो सीएसआर निधि से फर्टिलाइजर के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है, आज उसका लोकार्पण किया है। कितना भव्य विद्यालय बना है प्राइमरी का। आप भी मैं कहूंगा कि सोनबरसा, बालापार और परमेश्वरपुर, जीतपुर, जहां से भी आप आए हैं, थोड़ा एक बार देखना विद्यालय कैसे बनना चाहिए। यह प्राथमिक विद्यालय का भवन जो भी यहां बना करके तैयार किया गया है, उसका एक उदाहरण बन सकता है। पंचायत भवन का भी आज लोकार्पण किया गया है। पंचायत भवन ये ग्राम सचिवालय के रूप में है। जैसे प्रदेश का सचिवालय होता है, जनपद का मुख्यालय होता है, ऐसे ही ग्राम पंचायत का भी मुख्यालय होना चाहिए जो ग्राम सचिवालय के रूप में जाना जाए।
गांव के लोग अपने आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निर्माण या फिर अन्य प्रमाण पत्रों के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए क्यों इधर उधर भटकेगा? वह उसे गांव के ही सचिवालय में प्राप्त हो, ऑनलाइन प्राप्त हो। इसके लिए ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सभी 57,000 से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रारंभ की है और सोनबरसा गांव को एक आदर्श सचिवालय भी आज यहां पे प्राप्त हुआ है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं सोनबरसा गांव वालों को। साथ साथ आने वाले समय में सेक्टर से लेकर के और सरारी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा। वह यहां पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहां पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहां पे रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरारी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया जीवन। और साथ साथ हम लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगी तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है। और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे, आप भी उद्यमी बन पाएंगे। और मैं तो युवाओं से कहूंगा कि आपको अब तो हमने एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं। जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी ही बैंक वापस लेगा आपसे कोई ब्याज उसके बदले नहीं लेगा। नहीं तो बैंकों का जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर आपने 100 रुपया लिया है, एक वर्ष में 100 यानी 10 रुपये अगर ब्याज है तो अगले वर्ष वह पैसा 110 हो जाएगा, फिर 110 रुपये भी ब्याज लगेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, ब्याज जो भी लगेगा वह सरकार चुकता करेगी। जनता जनार्दन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मूलधन ही वह जमा करेगा। आपको उद्योग लगाने में, अपना उद्यम स्थापित करने में, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो पैसा मुआवजे का मिलेगा, दूर दराज के क्षेत्र में खेत भी खरीदिए, कुछ काम धाम भी प्रारंभ करिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आपकी पीढ़ियां खुशहाल होंगी, आपके चेहरे पर खुशहाली होगी। आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता